तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। चलें जी, एक छोटी सी बात के साथ जो है आज का व्लॉग शुरू करते हैं और वो कुछ इस तरह से है कि खुशियाँ बांटने की कोशिश किया करो। खुशियाँ बांटने की कोशिश किया करो, नफ़रतें तो वैसे ही उरूज पर हैं। चले जी, आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि यहाँ क्या बन रहा है। यहाँ बन रहा है मेरा आलू कीमा। मेरा नहीं, मतलब कीमे का कीमा। तो आप लोग जो है इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी आपके साथ साथ चल रही है। इसके साथ साथ आज मैंने एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक निकाला है कि हम एक टॉपिक पे बात करने का जो मेरे जहन में आई थी वो ये कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या डिफरेंस है हमारा जो है अपना इधर अमेरिका में और हमारे पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज़ में जैसे। लेकिन मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो मैं उस हिसाब से सोच रही हूँ और उस हिसाब से इस बात को बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में और मेरी कंट्री से जो है वो यहाँ का क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो क्या है कि आप जब बाहर घूम रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, मॉल में जाते हैं या कहीं पर भी स्कूल वगैरह चले जाते हैं बच्चों के, या पार्क्स में चले जाते हैं, हॉस्पिटल्स हैं या कोई भी चीज़ है, यानी कोई भी जगह है जहाँ आप जो है ना गए हैं, अपने अपॉइंटमेंट्स पे गए हैं, कुछ भी आप गए हैं, तो वहाँ आपके आस पास जितने भी लोगों का गुज़र होगा ना वो सब आपको बोलेंगे हेलो हाय हाउ आर यू, हेलो हाय हाउ आर यू। तो आप लोग जो है ना यानी आप मुस्कुरा भी सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं फ़ाइन थैंक यू। लाइक आपको बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट एक कल्चर है यहाँ पर ना कि इस तरह से हर कोई हेलो हाय एक दूसरे को करता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो अगर मैं समझती हूँ ऐसे किसी शॉपिंग सेंटर में, और देयर इज़ नो डिफरेंस कि मैन को कर रहा है या वुमेन को कर रही है, मैन वुमेन को भी कर रहा है, वुमेन मैन को भी कर रही है। तो ऐसा सिलसिला भी है अगर हमारे पाकिस्तान में। खैर हमारा डिफरेंट कल्चर है, डेफिनेटली है, तो उस हिसाब से। लेकिन अगर कोई ऐसे पाकिस्तान में बोल दे आपको, कोई सी खातून को या किसी को ऐसे चलते फिरते अस्सलाम वालेकुम, तो आप तो बोलेंगे क्या छिचोरापन है, क्या छिचोरा लड़का जा रहा है ये, इसने मुझे सलाम क्यों किया। आप तो उस पर चढ़ पड़ेंगे, है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो बहरहाल ये एक पॉइंट था और बहुत अच्छा पॉइंट था। और ये हर मैं कहूँगी स्टेट में नहीं होता है ऐसा। जैसे हम कह सकते हैं कि जो बिज़ी स्टेट्स हैं, आई थिंक मैंने नेवर विज़िट कैलिफोर्निया वगैरह, लेकिन मैंने न्यूयॉर्क विज़िट किया है तो मैंने वहाँ देखा है कि न्यूयॉर्क इज़ अ बिज़ी लाइफ। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो है ना वहाँ नहीं इस तरह से चलता है। लेकिन अब हम टेक्सास में हैं तो टेक्सास में ये चीज़ बहुत कॉमन है। सेकंड चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि जो है ना भाई यहाँ पर जो है ना पैदल चलने वालों की बहुत रिस्पेक्ट है, पेडेस्ट्रियन की इतनी रिस्पेक्ट है कि पहले उनका ही जो है ना रूल है कि पहले वो ही रोड क्रॉस करेंगे तो ही गाड़ी जाएगी। और अगर कोई गाड़ी इतने करीब आके रुक जाती है या वो पेडेस्ट्रियन को इग्नोर कर देती है तो वो कभी कभी समटाइम्स फ़ौरन ही रुकते हैं और रुक के दे सेड सॉरी फॉर दैट। लाइक इतना रिस्पेक्ट है ये। और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई हैंडीकैप है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है या कोई बड़ा है या कोई जवान है, एवरीबडी इज़ इक्वल हियर। दूसरी चीज़ ये है कि जो है ना यहाँ टाइम की वैल्यू बहुत है, हर चीज़ टाइम से होती है। अगर कोई चीज़ आपको बताई हुई है, कोई ऑफिसेज हैं, कुछ भी है, अगर किसी ने बोला है कि हम 9 to 5 हैं तो 9 o'clock वो चीज़ खुल जाएगी और आपको जो है ना एंट्री मिल जाएगी। 5 o'clock के बाद अगर आप 1 मिनट भी पहले और 1 मिनट भी बाद में जाते हैं 5 के, तो वो आपको नहीं लेंगे। तो टाइम की बहुत वैल्यू है। और तीसरी और एक और चीज़ बड़े मज़े की है, वो है हमारी मेट्स जो क्लीनर्स आते हैं यहाँ पर, जिनको हम बुलाते हैं। वो क्लीनर्स जो है ना ऐसे ही पैदल चलते चलते नहीं आते हैं, वो बहुत अच्छी हाई क्लास गाड़ियों में आते हैं, एसयूवीज़ में आते हैं, कार्स में आते हैं, समटाइम्स होंडा में आते हैं और समटाइम्स मर्सिडीज़ में भी आते हैं। तो उनकी भी रिस्पेक्ट है। उनसे आप कोई भी काम ज़्यादा या कम इस तरह से नहीं करा सकते। आपने जिस काम के लिए उन्हें बुलाया है वो काम ज़रूर करके जाएंगी और पूरी ऑनेस्टी के साथ करके जाएंगी आप। लेकिन अगर उनसे दूसरा कोई काम कराना है तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। ऐसे ही नहीं आप कर सकते कि इधर से ये कर लो, वो कर लो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता।
एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है हर चीज़ की। आप कुछ भी ख़रीदें, बाहर मॉल से ख़रीदें, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से ख़रीदें, या जैसे क्लोथिंग वगैरह है, आपके शूज़ आइटम हैं, किसी भी किस्म की आप कोई भी चीज़ लेते हैं, ग्रॉसरी से भी इवन आप रिलेट करते हुए लेते हैं, हर चीज़ की रिटर्न पॉलिसी है। किसी की 30 डेज़ की होगी, किसी की 60 डेज़ की होगी, किसी की 90 डेज़ की होगी। उनकी हर रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वो आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं। आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछ सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। आप बस विदिन 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ जो भी पॉलिसी है, आप उस हिसाब से जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई हॉन्किंग नहीं है गाड़ियों की, भाई रोडों पर कोई शोर शराबा नहीं है। आपने अक्सर मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं आउटसाइड जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं रोड ट्रिप वगैरह की वीडियोस डालती हूँ, लेकिन कहीं आपने हॉन्किंग नहीं देखी होगी। बहुत ही कोई मजबूरी हो तो हॉन्किंग हो जाएगी। और अगर एम्बुलेंस या पुलिस वाले की गाड़ी आ रही है और उसका सायरन बज रहा है, तो पूरी 4 साइड्स की लेन्स जो हैं गाड़ियों की रोड पे वो स्टॉप हो जाती हैं। कोई कहीं पर भी हो वो वहीं रुक जाता है और पहला उनका जो है राइट होता है जाने का, पुलिस वालों का और एम्बुलेंस वालों का। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। और कह सकते हैं एक और चीज़, रिपेयरिंग का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका कोई किचन का इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, जैसे ब्लेंडर ख़राब हो गया, इस्त्री ख़राब हो गई, पंखा ख़राब हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, तो ये सब चीज़ों का जो है ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसको रिपेयर कराएं जितने में, क्योंकि यहाँ लेबर बहुत महंगा है। आप जितने में लेबर को बुलाएंगे फिर वो उसका कोई पार्ट लेकर आएगा, कुछ इस तरह से चलेगा। तो जब तक तो क्या आप उतने का तो एक नया चीज़ ख़रीद सकते हैं आराम से। तो लोग क्या करते हैं, या तो उसको डोनेट कर देते हैं या वो उसको ट्रैश कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो लेकिन रिपेयरिंग इतना ज़्यादा जो है ना, रिपेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर। एक ये चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में तो हम सब चीज़ें रिपेयर करा लेते हैं, ब्लेंडर वगैरह, इवन हम जैसे शूज़ वगैरह भी करा लेते हैं ना। यहाँ तो शूज़ रिपेयरिंग का भी कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक दफ़ा हील टूट गई या कुछ हुआ तो जाओ भाई, सब कुछ आप जाके आप नई बाई कर लो। तो ये एक चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़, सबसे बड़ी मज़े की चीज़, जो भी पाकिस्तान से आता है वो आके ही बोलता है पानी की मोटर कहाँ है। तो यहाँ पानी की मोटर नहीं होती जिससे हम ऊपर टंकी में चढ़ाएं, टंकी से नीचे उतारें, या क्या क्या सिस्टम होता था वो पाकिस्तान में मैं भूल भी गई। या गीज़र चला रहे हैं गर्म पानी के लिए, ये सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जितना दिल चाहे नहाएं, जितना दिल चाहे उसको वेस्ट करें, लेकिन खैर वेस्ट बिल्कुल भी पानी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी भी अल्लाह ताला को बताएगा कि इसने मुझे कब कब इस्तेमाल किया था और कब कब ज़ाया किया था। तो बहरहाल, लेकिन एक कहने का मकसद ये है कि पानी का आपको कोई भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कोई शोर शराबा है, ना ही यहाँ पे टैंकर्स होते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, टिप्स। यहाँ पर टिप्स बहुत मिलती हैं। अगर आपकी पे कम है, आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, गैस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, कहीं पर भी ऐसी जगह, सर्विस में, सलोन्स में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी, वहाँ डेफिनेटली आपको 10%, 20%, 30% आपको मस्ट पे करना ही होता है। और अगर आप बहुत बड़ी गैदरिंग कर लें, पार्टी कर लें किसी हॉल में या बैंक्वेट हॉल वगैरह में, जैसे शादी हॉल वगैरह में, या कुछ ऐसी आपकी तकरीब हो जाए, तो वहाँ तो इंक्लूड ही हो जाता है ऑटोमेटिक कि आप 18-20% या 25% जो है आपको वो टिप डालनी ही डालनी है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक केयर करते हैं ये लोग जो है अपना, इसके लिए अपने वर्कर्स के लिए। एक बात जो है, एक और बड़ी चीज़, यहाँ पर पेट्रोल को जो है ना वो गैस बोलते हैं। ये पेट्रोल है तो ये पेट्रोल है। पाकिस्तान में जैसे पेट्रोल बोलते हैं, यहाँ पर गैस बोलते हैं। तो जो भी पाकिस्तान से आता था वो हम उसको बोलते थे गैस डलवानी है, गाड़ी में गैस डलवानी है, तो बोलता था गैस क्या है, गैस क्या है, तो हम बोलते थे गैस एक्चुअली पेट्रोल है। और दूसरी चीज़ ये कि सोडा, जो पाकिस्तान में जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, कोक को, और ये अपना पेप्सी है जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये जो इनको हम यहाँ पर बोलते हैं सोडा, और वहाँ पर हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। ये एक बड़ा डिफरेंस है। एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि हम वहाँ पर हर चीज़ को जो है ना वो सिवाय एक बन कबाब हमें सेपरेट रखते हैं, बाकी हर चीज़ हमारे लिए बर्गर है, हर चीज़ बर्गर है। यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर जो बीफ पैटी वाला जो भी होता है वो कहलाता है बर्गर,
और जो चिकन होता है वो कहलाता है सैंडविच। तो आपने कोई भी चीज़ लेनी है अगर चिकन की, तो आपने बोलना है कि मुझे ये सैंडविच चाहिए। और अगर आपने बीफ से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है, जैसे चीज़ बर्गर लेना है, तो वो एक्चुअली बीफ बर्गर आएगा। और अगर आपने चिकन से रिलेटेड लेना, आपको जैसे अब चीज़ सैंडविच चाहिए तो वो चिकन सैंडविच आएगा। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवरी होती है तो वो भी गाड़ियों के अंदर होती है। वो पिज़्ज़ा लेकर जो है वो गाड़ी में आता है। वो गाड़ी उसकी खुद की नहीं होती है, बहरहाल वो वहाँ से कंपनी की तरफ से उन्हें मिलनी भी होती है, लेकिन वो लोग गाड़ी के अंदर होते हैं। तो ये छोटी मोटे से टिप्स चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ मैं एक्चुअली शेयर करना चाह रही थी, जो मेरे दिमाग में बहुत दिन से घूम रही थी। तो होप यू गाइज लाइक्ड इट दिस व्लॉग। इट्स आई थिंक लिटिल बिट यूनिक फॉर यू। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के दिमाग में कोई चीज़ आती है कि मैं जो मिस कर गई हूँ तो मुझे कमेंट में वो भी बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरी माई सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और अल्लाह हाफिज़।